माता दी दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूप की रंगोली बना रहे हैं। साथ ही साथ माता के 9 स्वरूपों को मैंने 9 रंगों में दिखाने का कोशिश किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रंगोली बनाई हुई बहुत पसंद आएगी। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन की विशेष महिमा माता स्कंद माता जी से जुड़ी हुई है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, विराजमान रहते हैं और इसी कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कंद माता को मैंने जो हमारी आज की 5वीं रंगोली है उसको पीले रंग से यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। अब पीले रंग का बैकग्राउंड है हमारा, तो हम इसमें व्हाइट कलर से माँ का स्वरूप नहीं बना सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक, व्हाइट और रेड कलर का यूज किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बताई हुई बातें सारी चीज़ें सब कुछ समझ में आती होंगी और प्लीज़ वीडियोस को एंड तक देखा करें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। माता स्कंद माता की दिव्य छवि अत्यंत मनोहर है। माँ के 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 हाथों में कमल का पुष्प होता है, एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद को धारण किए हुए हैं और एक हाथ से भक्तों को वरदान प्रदान करती हैं। माँ का वाहन सिंह है और उनका आसन भी कमल का फूल है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने माता स्कंद माता को पूरे तरीके से यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, इनका मैंने सिर्फ हाफ पोर्शन से आपको दिखाने का कोशिश किया है, क्योंकि बहुत बड़ी रंगोली हो जाती है, फिर आप लोगों को बनाने में भी दिक्कत आ सकती थी। इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को, जो हमारी मेन चीज़ें हैं या फिर जिन चीज़ों से हम स्कंद माता को पहचानते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो जैसा कि माँ स्कंद माता बच्चे को हाथ में ली रहती है, यानी भगवान कार्तिकेय को अपने हाथों में ली रहती हैं, तो मैंने भी बहुत ही प्यारी सी रंगोली बनाई है। साथ ही साथ स्कंद माता जी के हाथों में एक बच्चे, यानी कि हमारे कार्तिकेय भगवान जी को भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो प्लीज़ वीडियोस में बने रहिएगा, मैं बार बार आप सबको कहती हूँ। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत सारा शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रंगोली डिज़ाइंस कैसे लगते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरी नवरात्रि की सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस साल मैंने उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने ऊपर का जो पोर्शन था उसको मैंने पूरा बैकग्राउंड जो है हमारा, पूरी रंगोली हमारी येलो कलर की है, यानी कि पीले रंग की मैंने बनाई है। साइड में जो आप पीला रंग देख रहे हैं वो गुलाल है। जो माता का जो स्वरूप जो हम बना रहे हैं वो रंगोली कलर से है, क्योंकि जो अबीर होता है वो बहुत थिक होता है, एकदम पाउडर बेसिस पे होता है, तो उसमें जो भी हमारे चौक से जो भी डिज़ाइंस हम बनाते हैं वो सारे छिप जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके के कलर्स का यूज़ किया है। आप लोगों का कई बार सवाल होता है कि आप किस तरीके के कलर्स का यूज़ करते हैं, तो मैं दोनों कलर्स का यूज़ करती हूँ। कभी रंगोली कलर भी यूज़ करते हैं तो कभी गुलाल भी यूज़ करते हैं। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त को अलौकिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे ज्ञान, मोक्ष, वैभव की प्राप्ति भी होती है। माँ के आशीर्वाद से अंधकार मिटता है, जीवन में प्रकाश आता है। नवरात्र के इस पावन दिन पर मैंने माता स्कंद जी की बहुत ही सुंदर सी रंगोली यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। इस रंगोली को सफ़ेद और पीले रंग से मैंने यहाँ पे सजाया है, जो शांति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। अनंत आकाश का प्रतीक मानी जाती है हमारी माताएं। हमारी 9 स्वरूप जो हैं वो देवी शक्ति स्वरूपा है, जगत जननी है, जगत का पालन करने वाली है। यहाँ पे मैंने सफ़ेद रंगों को इसलिए यूज़ किया है ताकि वे माँ का जो शांति, सरलता और सच्चाई जो उनका प्रतीक है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि ब्लैक कलर से ही मैंने पूरी रंगोली बनाई है, लेकिन हमें वाइट कलर से हाईलाइटिंग दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वाइट कलर का यूज़ नहीं करते, अगर मेरा डार्क बैकग्राउंड होता है तब हम उसमें येलो कलर का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ वाइट कलर का भी यूज़ करते हैं। बट मेरा आज का बैकग्राउंड जो है कि वो खुद ही लाइट कलर है, यानी कि येलो कलर खुद अपने आप में ही एकदम ब्राइट
वाइट कलर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरे रंगोली को मैंने सिंगल कलर से बनाया है, यानी कि हमने यहाँ पे पूरे डिज़ाइंस को ब्लैक कलर से बनाया है। आप चाहे तो पर्पल, डार्क ब्लू, मरून कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा बनेगा। अगर आप लोग भी मेरी नवरात्र की कोई भी रंगोली डिज़ाइंस बनाते हो तो आप मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों से मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे बातें कर सकते हो। साथ ही साथ आप मुझसे अपनी रंगोली डिज़ाइंस को भी शेयर कर सकते हो, या आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई रंगोली डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, साथ ही साथ या फिर इस रंगोली को बनाने में आपको कोई समस्या आ रही है या कोई और प्रश्न भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने माता का स्वरूप कितना भव्य और दिव्य बनाया है। अब यहाँ पे हम अपने कार्तिकेय जी को यहाँ पे बना रहे हैं, बाल स्वरूप मैंने यहाँ पे बनाया है। तो एकदम क्यूट सा फेस मैंने बनाया है, एकदम सिंपल सा है। बहुत तरीके मतलब मैं इनको और भी ज़्यादा दिव्य दिखा सकती थी, बट मुझे बहुत ही सिंपल वे में और मुझे सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाना भी था, जो जो हमारा मेन मोटिव था वो सभी चीज़ों को। तो कार्तिकेय भगवान को हमने यहाँ पे बनाया है, तो साथ में ही उनके हाथों में एक दंड भी मैंने इनको यहाँ पे धारण कराया है। ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। हमारी संस्कृति में रंगोली केवल सजावट का साधन नहीं है, बल्कि यह माँ के स्वागत का एक पवित्र माध्यम है। जिस प्रकार हम अपने घर के दरवाजे पर दीपक जलाते हैं, वैसे ही रंगोली से माँ को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह हमारी श्रद्धा, प्रेम और माँ के प्रति समर्पण का प्रतीक है। माँ हमें सिखाती है कि मातृत्व से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर यह संदेश दे रही है कि स्नेह, करुणा और ममता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो भक्त माँ की शरण में आता है उसे स्वयं कार्तिकेय जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भक्त माँ की आराधना कर अपने जीवन को सफलता, शांति और सुख से भर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कर हम माँ को नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। नवरात्र में माँ के अनेकों रूप के हम दर्शन करते हैं। जब हमारे यहाँ माँ विराजमान होती है, दुर्गा पूजा लगते हैं, पंडाल लगते हैं, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि हर कोई अपने पंडाल को दिव्य और भव्य दिखाने का कोशिश करता है। बहुत टाइम से वो लोग मेहनत करते हैं कि अपने पंडाल को किस तरीके से दिखाना है, साथ ही साथ माँ की प्रतिमा को कितना ज़्यादा भव्य बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक बनाना है या तो एकदम सिंपल सा रखना है। वो जो माँ की प्रतिमा को स्थापित करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का क्या भाव रख के और क्या उनके पास चीज़ें उपलब्ध हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें करते हैं। बट लेकिन जब माँ आती हैं तो सभी के घरों में एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही खुशी होती है। बहुत इंतज़ार होता है कि माँ का दुर्गा पूजा हम सभी को देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में बताया था कि इस बार की जो हम रंगोली बना रहे हैं उसमें हमने संस्कृत शब्दों का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने माँ का जो नाम है स्कंद माता, पंचम दिन को पंचमी के दिन इनका पूजा आराधना किया जाता है, तो मैंने इनका जो नाम है स्कंद माता उसको भी यहाँ पे संस्कृत में लिखा है। यहाँ तक कि मैंने अभी तक का जितना भी रंगोली मैंने बनाया है नवरात्रि का 2025 में, वो सभी संस्कृत में ही लिखा है। तो बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ नयापन हो आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को समझिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितने भी वीडियोज़ बना लें, आप लोगों को मेरी रंगोली तो पसंद है ही, मैं जानती हूँ, तभी आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बनाए रखिए। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता जी की पूजा और अर्चना, उनके प्रतीक के रूप में मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी रंगोली बनाई है। रंगोली केवल कला नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा और विश्वास का जीवंत अभिव्यक्ति है। सफ़ेद और पीले बैकग्राउंड से मैंने माँ की भव्यता और दिव्यता को दिखाने का कोशिश किया है। मेरी कामना है कि माता स्कंद हम सबके जीवन को आशीर्वाद दे, हमारे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे और हमारे मन से अज्ञान और भय को दूर करे। तो कैसी लगी आपको रंगोली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय माता दी।